Everyone, welcome back to my channel again. I hope you are preparing well for your सीटेट एग्जाम. आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके सीटेट सिलेबस का ही एक पार्ट है, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले. ओके, नाउ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो डिफरेंस बिटवीन है उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से. बहुत ही इजी डिफरेंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है ना, जिसमें इनके बेसिस होंगे और उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की आपको जैसे कि डिफरेंस बिटवीन दिख ही रहा होगा. मीनिंग है, सोर्सेज हैं, नेचर है, रोल है, कैसे वर्क करता है, कंट्रोल कैसे होता है और इसके एग्जाम्पल. अगर आपको इनकी ये भी बेसिस पता होंगे आप बहुत अच्छे से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को जो है अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज कर लोगे और इससे आपके सीटेट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं. तो वो क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और इससे रिलेटेड जैसे कि मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस कराने के बाद 5 to 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेकर आती हूँ, तो वो भी मैं लेकर आऊँ. ठीक है, सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. ओके, सो लेट्स बिगिन. पहले हम आएंगे हेरिडिटी के बारे में, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. हेरिडिटी रिफर्स टू द पासिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन थ्रू जीन्स. इसका मतलब ये है, हेरिडिटी जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा और आपने अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो आपने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना. तो जैसे कि आप बोलते हैं जेनेटिक्स में है, ये तो तेरे जेनेटिक्स में आया है या जीन में है, तो आप ये क्या बोलते हैं, यानी कि वो हमारे कहीं ना कहीं पेरेंट्स से या एंसेस्टर्स, है ना, यहाँ से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से वो जो आता है, जो वो हम पे दिखता है, जैसे कि हमारे आईज का कलर हो गया या हमारे स्किन कलर हो गया या फिर हमारे कुछ फिजिकल फीचर्स भी ऐसे होते हैं जो हमारे सेम हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हम पे आते हैं, ठीक है ना. तो वही हम जेनेटिक के तौर पे हम उसको बोलते हैं कि तो जीन्स में आते हैं, जेनेटिक्स में है, ठीक है. तो हेरिडिटी भी यही चीज है, इसी चीज को ही रेफर करता है कि हमारे फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स, यानी कि वही चीज हमारी जो है शारीरिक या फिर हमारी बौद्धिक या मानसिक जो है, जो पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं थ्रू जीन्स के थ्रू, ठीक है ना. जैसे कि हमने साइंस में पढ़े थे कि कितने क्रोमोसोम होते हैं और कैसे जेनेटिक्स जीन्स के थ्रू वो जो है सेल्फ मैच करते हैं और फिर ऐसे ही जो है पेरेंट्स से चाइल्ड में वो कन्वर्ट होते हैं. तो ऐसे ही हमने जो है हेरिडिटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना. तो जीन जो होते हैं वो सेल्स होते हैं, उन्हें पास कौन करता है, वो हेरिडिटी होती है, जो कि आपने साइंस में अपने टाइम पे 9th या 10th क्लास में जब आप रहे होंगे तो आपने जरूर पढ़ा भी होगा, ठीक है. तो ऐसा कोई बिग डील नहीं है कि हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इसको हम सीटीपी में क्यों पढ़ते हैं. इस जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी है. जो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आते भी हैं, बहुत ही इजी बच्चे उन्हें कर लेते हैं, ठीक है. तो ये तो रहा इसका मीनिंग कि जो आपके एंसेस्टर्स में चला आता है. आप देखेंगे जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो कई बार पेरेंट्स से मैच ना होकर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारी आई कलर या हमारे स्किन टोन जो है मैच कर जाती है, ठीक है. तो यही एक जो है हमें डिफरेंस देखने को या सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट जो है ये इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है. अब एनवायरनमेंट की क्या बात होती है, तो एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल कंडीशन है और इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है ना. हेरिडिटी जो थी वो तो हमारे जेनेटिक्स में था कि हमारे पेरेंट्स से हम पर आया, फिर हमसे हमारे बच्चों में जाएगा और ऐसे करते करते ये एक जीन चली जा रही है, ठीक है ना. लेकिन एनवायरमेंटल जो है ये एक्सटर्नल कंडीशन में बेस्ड होता है और ये इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस करता है, हमारे सोशल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना. हर एक इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट से ये इन्फ्लुएंस करता है. तो एनवायरनमेंट हेरिडिटी से बिल्कुल डिफर इसीलिए करता है कि ये चीज बिल्कुल अलग हो सकती है. ओके, हेरिडिटी से हम अपने कलर को, अपने स्किन टोन
अपने फिजिकल फीचर, अपने मेंटल फीचर्स को भी कहीं ना कहीं से, ट्रेड्स को भी कहीं ना कहीं से मैच कर सकते हैं। बट जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे एक्सटर्नल कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसका मतलब है, वो हम अच्छे से ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि सोर्स है, इट कम्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स थ्रू जीन या बायोलॉजिकल फैक्टर से हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम पे आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, एनवायरमेंटल क्या है, इट कम्स फ्रॉम सराउंडिंग सच एज फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, प्योर नेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये है हमारे आसपास के वातावरण से हम किन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर से, हमारी फैमिली, जो भी आसपास, सोशल, मेन इसका जो मोटिव होता है एनवायरनमेंट का वो होता है सोशल, कि हम कितने सोशल हैं। फैमिली तो वो भी एक सोशल का ही पार्ट है ना, सोशल सोसाइटी का पार्ट है। स्कूल सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है ना, कल्चर हो गया, पेयर ग्रुप हो गया, ये एनवायरनमेंट होता है, ये हमें फैक्टर अफेक्टिंग होता है। ठीक है ना, जो कि एक्सटर्नल होता है पूरी तरीके से। एंड हेरिडिटी इज अवर टोटली इंटरनल फैक्टर, और इंटरनल वी कैन से इंटरनल कंडीशन। ठीक है ना, तो ये भी हमारा बेसिस बन गया कि हेरिडिटी कम्स इन इनटू इंटरनल कंडीशन एंड द एनवायरमेंट कम्स अंडर एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर। अब इसका नेचर क्या है, तो यू नो कि जो हेरिडिटी है वो टोटली बायोलॉजिकल है और नेचुरल है। ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो नेचुरली हमें मिल गई है, जेनेटिक्स में हमें मिल गई है, कि हम पे हमारे पेरेंट्स में वो चीज आई है, तो वो लाइफ टाइम तक रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपकी आईज में आपकी इरेज का जो साइज है या जो कलर है वो सेम है, तो वो रहेगा, जो आपके पेरेंट का भी होगा। है ना, जरूरी नहीं कि कुछ केस में नहीं होता है, बट कुछ केस में बिल्कुल सिमिलर होता है, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। बट एनवायरमेंट की बात अगर हम करते हैं तो उसमें चेंज होता है, एनवायरमेंट में चेंज होता है। अगर आप आज अपने पेयर ग्रुप से किसी न किसी चीज को लेके इन्फ्लुएंस है फॉर गुड हैबिट और फॉर एनी बैड हैबिट, तो कल आप उस चीज को लेके कुछ अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आज आप उसको बैड हैबिट से आप इन्फ्लुएंस हैं, तो कल आप अपने पीयर ग्रुप से जो है गुड कंपनी या गुड हैबिट से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो यही एक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को टोटली डिफर करता है, इसीलिए हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने जैसे कि बताया है कि नेचर क्या होता है इसका, बायोलॉजिकल और नेचुरल। सिमिलरली जो हमारा एनवायरमेंट फैक्टर होता है वो टोटली एक्सटर्नल होता है। ठीक है ना, यानी कि बाहरी कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है, और एक्वायर्ड होता है, हम उसको अर्जित कर सकते हैं। ठीक है ना, अर्जित कर सकते हैं यानी एक्वायर कर सकते हैं एनवायरमेंट को। ठीक है ना, हम हेरिडिटी में अर्जित नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते, वो हमें मिली होती है, वो नेचुरली हमें मिली होती है, हम उसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकते। बट एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, हम उसमें चेंज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में टोटली चेंज हो सकता है। जेनेटिक्स में जो हेरिडिटी से हमें नेचुरली मिल गया, वो उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो जो कि हमारे फिजिकल ट्रेट्स और मेंटल ट्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट विच इज रोल। रोल जो है, इट डिसाइड द पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड, पोटेंशियल बताता है कि कितनी क्षमता है बच्चे में। सिमिलरली जो आपका एनवायरनमेंट है, इट हेल्प इन द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ दैट पोटेंशियल। अब ये जो है उसी पोटेंशियल को एक्चुअल कितना डेवलप हुआ है उसको मेजर करने में हेल्प करता है, कि उस बच्चे के अंदर जो भी पोटेंशियल था, जो भी क्षमता थी, उस पे उसे कितना उसका विकास उसने किया है, कितना डेवलप उसने किया है। ठीक है, जैसे कि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा लाइफ टाइम थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है, बट जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो सिमिलरली जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी एक एक्चुअल डेवलपमेंट को देख हेल्प की वजह से, हेल्प के ही थ्रू पोटेंशियल को भी डेवलपमेंट देता है, कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है ना, और डेवलपमेंट रुकती नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जो चलती रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन इट वर्क, ये काम कब करता है। तो जैसे कि हेरिडिटी में
कॉन्सेप्शन के टाइम यानी कि बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, जब एक मदर जो है कंसीव करके एक चाइल्ड को बर्थ देती है आफ्टर 9 मंथ्स, तो ये उसी ही एरा में जो है जो काम करता है, ठीक है ना। उसी टाइम उसके फीचर्स बनने शुरू हो जाते हैं बाय द क्रोमोसोम। ओके, ऐसे ही जो एनवायरनमेंट है ये वर्क करता है थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पूरे जीवन शैली में हमारे एनवायरनमेंट जो होता है वो काम करता है, ये प्रोसेस में रहता है, ठीक है ना। क्योंकि बाहरी चीजों से कोई बदलाव हो रहा है तो वो क्या है, वो तो वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें चीज देखने को मिलेगी हर दिन, है ना। आज हम अच्छे होंगे तो कल हम बुरे भी हो सकते हैं, अगर हम आज बुरे हैं तो कल हम अच्छे भी हो सकते हैं। तो ये चेंजेस, ये डेवलप जो है, डेवलपमेंट कह सकते हैं, या जो ये हो रहा है वो चेंजेस हमें थ्रू आउट द लाइफ देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल। नाउ हेरिडिटी में कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। वी कैन नॉट चेंज द हेरिडिटी और जीन्स, हम नहीं कर सकते हैं। बट एनवायरमेंट कैन बी चेंज एंड इम्प्रूव, जैसे कि मैंने बताया कि एनवायरमेंट जो है हम इसमें बिल्कुल बिल्कुल चेंज ला सकते हैं। अब आपको वो मैंने अच्छा एग्जांपल दे ही दिया कि कैसे हम इसमें चेंज ला सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट टॉपिक को समझ जाओगे और बहुत अच्छा समझ भी गए होंगे काफी बच्चे। नाउ अब इसमें एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही दिया था, आई का, कलर कॉम्प्रेशन, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन का, हाइट का है, स्किन का है, ठीक है ना, इंटेलिजेंस का है, हेरिडिटी में ये सब कुछ देखने को आपको मिलता है। बट एनवायरनमेंट में न्यूट्रिशन है, आपका एजुकेशन है, केयर है, क्लाइमेट है, फैमिली एटमोस्फेयर है, कल्चर है, एवरीथिंग, ठीक है। तो इट कम्स अंडर एनवायरनमेंट। ओके, सो ये था आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक, जो कि हमने 5 to 10 मिनट्स में एकदम अच्छे से ब्रीफली इसको डिस्कस भी किया और बहुत ही इजीली डिस्कस किया, और आपको अच्छे से इसको आपको याद भी हो गया होगा साथ के साथ, ये तो मैं गारंटेड बता सकती हूँ। ओके, सो जस्ट रिवाइज इट एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, ठीक है। और इससे 5 to 10 क्वेश्चन आई विल टेक, 5 to 10 क्वेश्चन, ओके, जो मैं आपको कल अच्छे से डिस्कस आपके साथ करूंगी, ठीक है ना। कि जो है इससे दोस्तों से या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं सीटेट में, इसीलिए मैं आपके लिए 10 to 20 क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इसके अच्छे से रिवीजन करिए। ओके, बाय।